हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की जो जीके सामान्य ज्ञान जीके टॉप 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कुल मिलाकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। 60 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। इसी प्रश्न 60 प्रश्नों में से एक प्रश्न रहेगा जो अंतिम में टेस्ट के लिए रहेगा, तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न है, जीएसटी माल एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों यह लागू हुआ था 15 अगस्त 1917 को 2017 को 15 अगस्त 2017 को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा था? तो दोस्तों भारत का जो पहला निजी बैंक था वह था एचडीएफसी बैंक, निजी बैंक था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक जो था यह डिजिटल बैंक था। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह गुजरात राज्य में होता है दोस्तों। गुजरात में सर्वाधिक कपास उगाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होता है। कौन सा तत्व रक्त को लाल रंग देता है? तो दोस्तों हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है, लाल दिखता है। तो ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन सही उत्तर होगा। सबसे हल्का गैस कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का गैस जो होता है वह होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सुबह और शाम का तारा कहलाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो होती है दोस्तों अगर देखा जाए तो टंगस्टन कहलाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो दोस्तों सन 1900 में लिया था। 1900 हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। क्रिकेट को ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? प्यारे दोस्तों हॉकी का जादूगर उपनाम जो दिया गया है मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है दोस्तों। टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो दोस्तों पीवी सिंधु हैं जो कि भारत की पहले बैडमिंटन ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध होता है दोस्तों वह है टिहरी बांध। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों, यह गुजरात में है। गुजरात के कच्छ से सटे हुए जितने भी तटीय हैं, सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है? प्यारे दोस्तों, बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, ठाणे रेलवे स्टेशन सही उत्तर हो जाएगा। ठाणे रेलवे स्टेशन जो है, यह भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी अहमदाबाद से मुंबई तक। अहमदाबाद से मुंबई तक, ये हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक है WAG वाग 12। यह इंजन का नाम है। तो ये जो है इंजन भारतीय रेलवे का सबसे तेज इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? प्यारे दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है, क्योंकि भारतीय मैप में ऊपर से लेकर के नीचे तक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाली विवेक एक्सप्रेस है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे में सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो दोस्तों, चेनाब ब्रिज जो है भारतीय रेल में सबसे ऊंचा पुल है, चेनाब ब्रिज। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? प्यारे दोस्तों, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का जो पहला पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में महंगाई दर मापने के लिए किस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है? तो यह CPI, ऑप्शन बी CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI भारत में महंगाई दर मापने के लिए CPI इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो यह 2016 में शुरू हुई थी दोस्तों। 2016 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, भारत की दूध की राजधानी गुजरात को कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को भारत की दूध की राजधानी कहा जाता है? तो गुजरात को। याद रखिएगा। अंतिम में दोस्तों एक प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न टेस्ट के लिए रखेंगे, ताकि आप कितना ध्यानपूर्वक समझते हैं, और कमेंट में उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? प्यारे दोस्तों, इन चारों में से कौन सा तत्व जो पानी में नहीं जलता है बताना है। तो सिलिकॉन जो है दोस्तों पानी में नहीं जलता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु के बारे में अगर बात करेंगे जो दोस्तों, तो यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे ऊष्मा संवाहक धातु कौन सी है? तो दोस्तों यह चांदी जो है सबसे ऊष्मा संवाहक धातु है, चांदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी। अगला सवाल, सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो दोस्तों यह होता है कृषि में। किस उद्योग में? तो कृषि उद्योग में सर्वाधिक जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक मेडल जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी है वो इसमें से निम्न में से कोई नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा क्रिकेटर गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाता है? प्यारे दोस्तों, हमारे भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो है यह फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारत में प्रो कबड्डी लीग PKL कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों यह शुरू हुई थी 2014 में। सन 2014 में PKL शुरू हुई थी, यानी कि प्रो कबड्डी लीग भारत में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हुए हैं? तो दोस्तों हरियाणा में सर्वाधिक हरियाणा से खिलाड़ी आते हैं जो ओलंपिक में पदक विजेता हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो दोस्तों भारत की जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जिस शहर का उपनाम है सिलिकॉन वैली, वह है बेंगलुरु। यानी कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? प्यारे दोस्तों जब भी ये प्रश्न आएगा तो आप याद रखिएगा कि भारत का जो पहला स्मार्ट सिटी था वह गांधीनगर था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वह है पीर पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन के बारे में बात हो रही है, जो कि भारत में कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों लेह जो है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन बी लेह सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली मोनोरेल कौन से शहर में शुरू हुई थी? मोनोरेल कौन से शहर में शुरू हुई थी दोस्तों? तो यह मुंबई में शुरू हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ठाणे मुंबई में ही है, इसलिए मुंबई सही उत्तर होगा। कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों हमारे भारत में होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो दोस्तों चोल वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वह था राजराज चोल। याद रखिएगा राजराज चोल जो था
चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध और विख्यात राजा था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? तो प्यारे दोस्तों, युद्धों के खर्च को कम करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो प्यारे दोस्तों, कुल 42 शब्द है संविधान की प्रस्तावना में। याद रखिएगा 42। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, जब भी कोई केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है? प्यारे दोस्तों, ड्रिबलिंग तकनीक बास्केटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो वीरेंद्र सहवाग भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया था, 309 रन। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाकयार्ड मिला था? तो दोस्तों, डाकयार्ड जो लोथल एक जगह थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से, तो यानी कि लोथल एक स्थल का नाम था, लोथल, वहां से डाकयार्ड मिला था दोस्तों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता था? दोस्तों, जो अवध के वाजिद अली शाह जो थे, उन्हीं को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एक एक करके कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ था, विशाल साम्राज्य विस्तार भी हुआ था, विदेशी आक्रमणों का अंत भी हुआ था। तो ये सभी सही हैं, तो हमारा ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? प्यारे दोस्तों, राज तरंगड़ी के जो लेखक थे उनका नाम था कल्हड़। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लाहौर संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो लाहौर संधि जो हुई थी वह अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी दोस्तों। लाहौर की संधि फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी विद्वान जो थे वे थे कौटिल्य। याद रखिएगा, ऑप्शन ए कौटिल्य सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो दोस्तों, अब तक भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया गया है वह लगाया गया है 3 बार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अब
आज के जो टेस्ट का प्रश्न है, इसी में से प्रश्न है जो टेस्ट का है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको उत्तर को डालना है कमेंट बॉक्स में, और टेस्ट लिख करके ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपको डालना है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे 60 इम्पोर्टेंट वीडियो। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ऐसे ही प्रतिदिन आपको रोज वीडियो मिलती रहेगी। तब तक चलते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।